हेलो एंड नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज है 26 जनवरी 2026 और आज हम मना रहे हैं 77वां गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम मुख्य रूप से दो राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, जिनमें से एक है 15 अगस्त जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में जानते हैं और दूसरा है 26 जनवरी जो आज है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अक्सर लोग दोनों राष्ट्रीय पर्व में अंतर को नहीं समझ पाते हैं, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सरल शब्दों में दोनों राष्ट्रीय पर्वों के जो मौलिक अंतर है उनसे परिचित करवाऊंगा। तो आज हम मना रहे हैं 77वां गणतंत्र दिवस। तो सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस के बारे में ही बात करूंगा। सबसे पहली बात कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भी भारत में अपना कोई संविधान नहीं था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभर कर सामने आया, पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस दिन देश को चलाने के लिए लिखित संविधान बनाया गया, अपनाया गया, उसे अंगीकृत कर लागू किया गया। दूसरी बात कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर झंडा कैसे फहराते हैं। तो 26 जनवरी को भारत के जो संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति भवन के पास कर्तव्य पथ के पास झंडा फहराया जाता है, जहां परेड की शुरुआत से पहले झंडे को फहराया जाता है। गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले जो झंडा है वो खंबे पर ही बंधा रहता है और राष्ट्रपति केवल रस्सी खींचकर उसे खोलते हैं। इसे फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि देश पहले से आजाद है और अब वह अपने संवैधानिक मूल्यों को प्रदर्शित कर रहा है। अगला जो गणतंत्र दिवस का समारोह है वो कैसे होता है। तो यह समारोह बेहद भव्य और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने वाला होता है। कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना की अलग अलग टुकड़ियां परेड करती हैं, अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां और आधुनिक हथियारों का जो है प्रदर्शन किया जाता है। इस दिन किसी विदेशी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की एक परंपरा है और इसी दिन पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र भी प्रदान किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी विदेशी राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और इस बार के हमारे मुख्य अतिथि हैं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। इस बार जो है वो गणतंत्र दिवस की हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इनकी मौजूदगी भारत के बढ़ते वैश्विक संबंधों को दर्शाती है और राष्ट्रीय समारोह को एक विशेष कूटनीतिक महत्व भी देती है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की, यानी 15 अगस्त। सबसे पहले हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। आप सभी को ये मालूम है, ज्ञात है कि हम लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के शासनकाल में जीते आ रहे थे। स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदान एवं संघर्ष के बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई एवं अंग्रेजी शासन का भारत से अंत हुआ। अब इस दिन झंडा कौन और कैसे फहराता है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के राजनीतिक प्रमुख जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, इनके द्वारा लाल किले की प्राचीर पर भारतीय तिरंगे झंडे को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है और फिर फहराया जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस में क्या मौलिक अंतर होते हैं और किस प्रकार से झंडा फहराया जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, ज्ञानवर्धक हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर अवश्य करें। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।